नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि की। दिसंबर 2024 माह में इनके साथ क्या अच्छा होगा और किन क्षेत्रों में इन्हें सावधानियां बरतने की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि आप लोग ये चार्ट देख रहे हैं, दूसरे भाव में केतु है, चतुर्थ भाव में, ठीक है, सूर्य और बुध विराजमान है, पंचम भाव में जो है शुक्र विराजमान है, सप्तम भाव में, ठीक है, शनि है, अष्टम भाव में राहु है, दसम भाव में गुरु हैं और 12वें भाव में मंगल है। मंगल इस समय नीच के साथ साथ वक्री भी चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 15 तारीख को सूर्य जो है अपना राशि परिवर्तन करेंगे और धनु में पहुँच जाएंगे, और शुक्र जो है 2 तारीख को मकर में जाएंगे और 28 तारीख को कुंभ में पहुँच जाएंगे। तो इस प्रकार से कुछ ग्रहों की स्थिति बनी हुई है दोस्तों। साथ ही साथ आप लोग जो है, आप लोग देख रहे होंगे आपके केंद्र में, ठीक है, 2 बड़े ग्रह विराजमान हैं, जिसमें एक तो गुरु हैं और दूसरे शनि हैं। सूर्य और बुध चतुर्थ भाव में, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा फल प्रदान करते हुए आप लोगों को दिखाई देंगे, ठीक है। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। एक तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो सावधान रहने की ज़रूरत पड़ेगी इस माह, वो है अपने गुस्से पे कंट्रोल, ठीक है ना। गुस्से पे अगर कंट्रोल रखोगे तभी कुछ एक तरीके से अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे आप बने बनाए जो आपके कार्य हैं उन पे पानी फेर सकते हैं, ठीक है, इस गुस्से की वजह से। तो गुस्सा यहाँ पे कंट्रोल करके रखना बहुत ही आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि शनि भी जो है वो राहु के नक्षत्र सतदिशा में चल रहे हैं इस समय। तो यहाँ पर शनि जो है राहु के भी कुछ फल प्रदान करते हुए आप लोगों को दिखाई देंगे। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो कुंडली जो है इस समय काफ़ी उत्तम बनी हुई है आप लोगों की, ठीक है ना। आप लोगों को कुछ चीज़ों का जो ध्यान रखना है वो एक चीज़ और है दोस्तों, वो ये है कि प्रॉपर्टी, ठीक है ना, कोई नई प्रॉपर्टी में आप लोगों को फिलहाल इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। लगभग ये समय जो चलेगा आपका 2 माह का चलेगा। 2 माह के बाद आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, ठीक है ना। भूमि से संबंधित कोई भी वाद विवाद जो है उसमें ना पड़े, चाहे वो घरेलू है चाहे बाहर का है, उसमें आप लोगों को हानि उठानी पड़ सकती है। इस बात का विशेष रूप से आप लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा। वाहन आप लोग नए ले सकते हैं। यहाँ पे माता के साथ काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन जो बनता है माँ बेटे का, वो बहुत ही अच्छा दिखाई देगा आप लोगों को। पिता के साथ भी आपके संबंध बहुत अच्छे दिखाई देंगे। एक चीज़ और दोस्तों, इस माह जो है ना 16 तारीख के बाद आप लोगों को बड़ी सफलताओं का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, सूर्य जो है 15 तारीख को अपना जो है राशि परिवर्तन करेंगे। उस समय जो है आप लोग जो एक तरीके से जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन पढ़ाई करने वाले जो युवा हैं और जो लोग किसी कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही उत्तम समय है और यहाँ पे उन्हें सफलता प्राप्त जरूर होगी। अगर प्रेम विवाह की बात देखी जाए तो प्रेम में भी आप लोगों को सफलताएं मिलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक तरीके से देखा जाए तो आप लोग जो है ना थोड़ा सा लंबे जीवन के लिए यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं, यानी कि विवाह बंधन में आप बनते हुए नजर आएंगे। शत्रु अगर देखा जाए तो कोई खास दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे कोई शत्रु ऐसा नहीं है जो आपके पीछे लगा रहे और आपको तंग करे। कोई बीमारी ऐसी बड़ी नहीं दिखाई दे रही है। थोड़ा सा खून से संबंधित जो बीमारियाँ हैं, ठीक है ना, यानी कि ब्लड प्रेशर, उस पर आप लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा। थोड़ा सा आँखों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी बड़ी बीमारी नहीं है। व्यापार भाव में और देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में शनिदेव बैठे हुए हैं,
ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल है आप लोगों को, जो मैंने पहले ही बता दिया, शनि जो है राहु के नक्षत्र में, यानी कि आपको यहाँ पर राहु के भी प्रभाव देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आप थोड़ा सा ऊंचाइयों को छूते हुए नजर आएंगे, यानी कि जो व्यापार था उसमें आप लोगों को उन्नति 100% देखने को मिलेगी यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पे कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है जो आपके अनुकूल ना हो, यानी कि यहाँ पे जो सब चीज़ें हैं वो आपके अनुकूल हैं। शनि स्वयं आपके एक तरीके से देखा जाए तो भाग्य विधाता टाइप के बने हुए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। हालांकि शनि और सूर्य की बनती कम है, लेकिन फिर भी कई बार जो होता है ना, शनि अच्छे फल प्रदान कर देता है। तो ये समय भी ऐसा ही समय है जिस समय आप लोगों को अच्छे फल यहाँ पे शनि देते हुए नजर आएंगे। एक चीज़ और दोस्तों, अष्टम में राहु है। राहु जो है थोड़ा सा आप लोगों को क्या बताऊं, एग्रेसिव हो जाता है। यहाँ पे बैठ के जो पुराने डिले कार्य होते हैं उन्हें एक तो राहु पूरा कराते हुए दिखाई देगा आप लोगों को इस समय, ठीक है ना। जो आपके छूटे हुए पेंडिंग काम थे वो यहाँ पे पूरे होते हुए दिखाई देंगे। बस थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। मैंने कहा था शुरू में ही कि गुस्से पे आप लोगों को कंट्रोल करना है, नहीं तो कुछ ना कुछ क्षति हो सकती है। तो उस चीज़ से आप लोगों को बचना है दोस्तों। यहाँ पे हो सके तो 15 तारीख तक आप लोग जो है ना, ओम रा राहवे नवे जो राहु का मंत्र है उसका जाप करते रहें, तो उससे आप लोगों को काफ़ी यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो आप लोग कंट्रोल में रहेंगे। थोड़ा सा अपने मन को, चित्त को शांत करके रखें। भाग्य भाव देखा जाए तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। भाग्य आपके अनुरूप कार्य करता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। भाग्य का यहाँ पे साथ मिलता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं शनि की यहाँ पे दृष्टि पड़ी हुई है। तो यहाँ पे आप लोगों को कोई टेंशन नहीं है कि कुछ ज़्यादा आप लोगों को सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि यहाँ कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। क्योंकि मंगल यहाँ पे नीच के बैठे हुए हैं, ठीक है ना, 12वें भाव में अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को एक तरीके से क्योंकि शनि मार्गी भी हो जाएंगे, ठीक है ना, अगर तो ठीक है ना, तो शनि मार्गी हो जाएंगे तो उस कारण से आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप लोगों को ख्याल रखना कि शनि जो है मार्गी हो रहे हैं तो वो चीज़ भी आप लोगों के हक में ही जाएगी। 10वें भाव में गुरु बैठे हैं, यहाँ पे आप लोगों को देखो जो सफलताओं में रोड़े अटके हुए थे अब तक, ठीक है ना, कुछ उन्नति नहीं दिख रही थी, ठीक है ना। उन्नति तो दिख रही थी लेकिन उस लेवल की नहीं दिख रही थी जिस लेवल की होनी चाहिए उन्नति, ठीक है। क्योंकि देखो हर समय ग्रहों की स्थिति बदलती है और बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, हर माह कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है, ठीक है ना, कुंडली में। तो यहाँ पे इस माह जो है आप लोगों को और भी पहले से बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे किसी भी प्रकार से आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक तरीके से ये कह दीजिए कि सोने के घोड़े पे होके सवार आप लोग जो है ना उस पर बैठने के लिए हो जाओ तैयार। तो इस तरीके से, ठीक है ना, गुरु यहाँ पे फल प्रदान करेंगे, यानी कि आप लोगों को सोने के घोड़े पे बिठाकर आपकी प्रगति में चार चांद यहाँ पे लगाते हुए नजर आएंगे। दोस्तों अगर इनकम सोर्स यानी लाभ भाव की बात की जाए, ठीक है ना, 11वें भाव में आप लोग देख रहे हैं, वैसे तो कोई ग्रह नहीं है, ठीक है ना, लेकिन अंक क्या आ रहा है, अंक आ रहा है 3, ठीक है ना, और 3 अंक का मतलब है बुध। बुध कहाँ बैठे हुए? सूर्य के साथ। तो यहाँ पे आप लोगों को कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी और कई रास्तों से आप लोगों के पास धन का आगमन होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ते हुए यहाँ पे नजर आएंगे। यानी कि अगर कोई एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा उसी समय आप लोगों के लिए
खुल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को किसी भी प्रकार की ऐसी कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। 12वां भाव, 12वें भाव में कौन बैठा हुआ है दोस्तों? मंगल बैठे हुए हैं। नीच के मंगल हैं और वक्री भी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मंगल से संबंधित जो चीज़ें हैं उसके प्रभाव जो है, ठीक है ना, वो आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे। यानी कि 12वें भाव में होते हुए भी मंगल आप लोगों को कष्ट नहीं पहुंचा पाएंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपकी कुंडली जो है काफ़ी अच्छी बनी हुई है और देखा जाए तो प्रगति की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि सिंह राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा और महत्वपूर्ण महीना जाने वाला है ये दिसंबर माह का। और यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ का जो ध्यान रखना है, कुछ योजनाएं बना के आप लोगों को रखनी है दोस्तों भविष्य के लिए। क्योंकि किसी मकान को खड़ा करने के लिए उसकी नींव होनी बहुत ज़रूरी है। अगर नींव अच्छी होती है तो मकान जो है वो वर्षों तक अच्छे तरीके से खड़ा रहता है दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।